हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में। ये मुंबई यूनिवर्सिटी में आया हुआ है मई 2014 फॉर 4 मार्क्स। तो देखिए, टू कॉनकरेंट फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट ओ सच दैट द रिजल्टेंट एक्ट्स अलोंग एक्स। क्या बोल रहा है गिवन में, इसका जो रिजल्टेंट है आर, वो कहाँ एक्ट कर रहा है? एक्ट्स अलोंग एक्स, एक्स में एक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? देर विल बी वाई कंपोनेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। क्या होगा? रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट क्या होगा? जीरो होगा। और रिजल्टेंट जो होगा वो प्योरली डिपेंड करेगा एफ एक्स के ऊपर। ओके, तो आर क्या होगा? समेशन ऑफ एफ एक्स, और समेशन एफ वाई क्या होगा? जीरो। ओके, ये रूल दिया है यहाँ पे। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एंड हेंस द रिजल्टेंट। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले सम देखिए, ये एक्स कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। यहाँ पे क्या दिया? एक फोर्स दिया है पी का 480 न्यूटन का, जो है ये क्या हो रहा है? एंगल में एक्ट कर रहा है। ओके, एंगल में एक्ट कर रहा है मतलब ये इंक्लाइंड फोर्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आई विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो एंगल किसके साथ आ रहा है? एंगल एक्स के साथ आ रहा है। तो क्या होगा? कॉस किसके साथ आएगा? एक्स के साथ आएगा। तो ये होगा 480 कॉस ऑफ 30 डिग्री। उसी तरह ये होगा 480 साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, नाउ अभी यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे 4/3 दिया है। इसका मतलब क्या है? एक सिंगल यहाँ पे ट्राइंगल बना है, ये 4 दिया है, ये 3 दिया है। ओके, आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड कैसे करोगे? तो tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? वो 4 डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज 3। तो ये मिलेगा आपको थीटा। ओके, से इसको हम लोग θ1 बोलेंगे, क्योंकि थीटा हम लोग एंड में फाइंड करते रिजल्टेंट का। ओके, तो से थीटा मत बोलो। तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3। द आंसर इज 53.13। कितना है आंसर इसका? 53.13 इसका आंसर आया। ओके, ये किसके साथ आता है? ये एक्स, ये एक्स के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? ये दिस विल बी विथ एक्स। ओके, याद रखिए, ऐसा लोगे तो ये आएगा आपको एंगल विथ एक्स के साथ, विथ एक्स एक्स एक्सिस के साथ। तो ये होगा 53.13। ओके, क्लियर? ये नो, ये एंगल मिल गया। एंगल किसके साथ आ रहा है? ये एक्स के साथ आ रहा है। तो ये यहाँ पे डिवाइड होगा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल में आएगा ये क्यू कॉस ऑफ 53.13, वर्टिकल में आएगा क्यू साइन ऑफ 53.13। ओके, तो चलिए सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट स्टेप के यहाँ पे स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 है आपका रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या आपका? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। नाउ तो फर्स्ट क्या होगा? यहाँ पे रूल क्या दिया? यहाँ पे समेशन एफ वाई क्या है? 0। तो पहले यूज करेंगे। ओके, आर क्या है? समेशन का समेशन ऑफ एफ एक्स है। तो यहाँ पे 0 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। तो हम लोग पहले अप्लाई करेंगे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। रूल क्या रहेगा यहाँ पे? अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या है समेशन एफ वाई में? वर्टिकल कंपोनेंट क्या क्या है? पहला ये आ रहा है 480 साइन 30, अपवर्ड है पॉजिटिव 480 साइन 30। देन कौन सा है? ये वाला क्यू का कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड माइनस, तो माइनस क्यू साइन ऑफ 53.13। ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है? दोनों को ये साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा 480 साइन 30 इज इक्वल टू क्यू साइन ऑफ 53.13। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू 480 साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 53.13। तो आंसर देखिए कैसे आएगा? तो 480 साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 53.13। कितना आंसर ये? द आंसर इज 300। कितना आया आंसर? 300। ओके, आंसर आपको आया वो 300 आया।
ओके, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू 300 न्यूटन। ओके, ये न्यूटन में दिए तो वैल्यू भी आपको आया न्यूटन में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे B। देखिए B क्या आएगा यहाँ पे, क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ Fx। तो Fx क्या होगा, क्या क्या है, ये पहला है कंपोनेंट, तो ये होगा 480 कॉस ऑफ 30, क्या होगा 480 कॉस ऑफ 30, देन पॉजिटिव है ये, देन ये भी क्या होगा Q, नेक्स्ट वाला फोर्स वो भी पॉजिटिव है, प्लस Q कॉस ऑफ 53.13 एंड द वैल्यू ऑफ Q इज 300। सॉल्व करोगे इसको तो 480 कॉस ऑफ 30 प्लस Q कितना है 300 कॉस ऑफ 53.13, तो वैल्यू इज 595.69। तो ये 595.69 न्यूटन। तो ये इस तरह से ये सम आपका सॉल्व हो चुका है। सो होप आपको ये मेरा वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।